अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्च मास्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एआई के आने के बाद एसईओ खत्म हो चुकी है, क्या एसईओ का फ्यूचर कुछ नहीं रहा। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं, तो इस वीडियो में हम इस बात का जवाब देंगे। नो डाउट एआई के आने के बाद ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आना कम हो गई है। क्यों? क्योंकि गूगल अपना एआई ओवरव्यू यूज करके आपको आंसर दे रहा है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एसईओ खत्म हो जाएगी। एसईओ में बहुत सारी चीजें हैं या वेबसाइट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गूगल में वेबसाइट को रैंक करने के लिए। और वेबसाइट सिर्फ ब्लॉगिंग की नहीं होती, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत चीजें आपको दे रही हैं। इस वजह से एसईओ खत्म नहीं हो सकती। अब हम बात कर लेते हैं कि हम एसईओ में कौन सी चीजें परफॉर्म करते हैं और कौन सी चीजें जो सी हैं वो एआई से हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते। सिंपली हाँ, हम ये बात कर सकते हैं कि कंटेंट था जो कि पहले बहुत बड़ी वेबसाइट्स थी, कंटेंट राइटर्स हायर करती थी, या अगर मैं हूं तो मैं भी पहले कंटेंट राइटर्स हायर करता था अपनी वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखवाने के लिए। लेकिन एआई के आने के बाद ये चीजें रिप्लेस हो गई। एआई से अब हम कंटेंट लिखवाते हैं, उसमें थोड़ी सी शफलिंग करते हैं, उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं और उसके बाद अपनी साइट में पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि अगर मैं एआई से अपना आर्टिकल लिखवाता हूं तो उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए भी मुझे कोई पर्सन चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब मैं देख लेता हूं कि अगर मैं अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट कर रहा था तो एआई हमें बैकलिंक्स क्रिएट करके नहीं देता, उसके लिए भी हमें कोई पर्सन चाहिए जो कि ऑफ पेज एसईओ में आ जाता है। अगर मैं गेस्ट पोस्ट बाय कर रहा था या गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज दे रहा था, वो वेबसाइट तो भी यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद अब हम टेक्निकल वाली अगर साइट पे जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि टेक्निकल हमें जितने भी इश्यूज आते हैं, लाइक अगर मैं साइट मैप सबमिट करवाता हूँ तो वो एआई के थ्रू मैं नहीं करवा सकता, मुझे मैनुअल ही करवाना पड़ेगा। फर्दर अगर मुझे 404 एरर देखने को मिल रहा है या ब्रोकन लिंक्स देखने को मिल रहे हैं तो मैं एआई के थ्रू उनको रिमूव नहीं कर सकता, मुझे मैनुअली इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हाँ, हम ये बात कह सकते हैं कि ब्लॉगिंग जो सी है वो थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन बाकी वेबसाइट्स लाइक अगर कोई बिजनेस बेस्ड वेबसाइट है, कोई टूल बेस्ड वेबसाइट है, तो वो अभी भी रैंक कर रही हैं। उनके लिए अभी भी हमें कोई ना कोई एसईओ स्पेशलिस्ट हायर करना पड़ता है अपने बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए, हाँ, अपने कंटेंट को शफल करवाने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करवाने के लिए। एंड फर्दर अगर कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो अगर मुझे कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है तो मुझे एसईओ का बंदा हायर करना पड़ेगा। तो आप इस बात से हरगिज परेशान ना हो कि अगर आपने एसईओ सीखी, बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए, तो आपका फ्यूचर जो है अब वो खतरे में है। आपका फ्यूचर कभी भी खतरे में नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं कि ई कॉमर्स का रुझान बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो ई कॉमर्स की साइट में जा रहे हैं और वो अपनी वेबसाइट्स का एसईओ ही करवाते हैं। लाइक एक पर्सन है, वो शर्ट्स का बिजनेस कर रहा है, शर्ट सेल कर रहा है, तो उसके लिए भी उसको कीवर्ड रिसर्चिंग तो करनी पड़ेगी। अपने कंट्री के लिहाज से, अपने सिटी के लिहाज से उसको कीवर्ड रिसर्चिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी साइट को गूगल में रैंक करवा सके। और अगर उसका बिजनेस है, कोई फिजिकल बिजनेस कर रहा है, लाइक हम लोकल एसईओ की बात कर लेते हैं कि कोई बंदा है जो कि कनाडा में, अमेरिका में या इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्लम्बरी की, इलेक्ट्रिशियन की, कोई पेंटर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो ये कहने के बाद रिप्लेस नहीं होंगी। कैसे? अब फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं कनाडा में अपने ऑफिस में बैठा हूं और मुझे अपने घर के कोई वाल मेरा खराब है, उसके लिए मुझे कोई प्लम्बर चाहिए, तो मैं तो गूगल में आके लिखूंगा कि मुझे प्लम्बर चाहिए जो कि टोरंटो के अंदर में बैठा हूं, तो टोरंटो में मुझे चाहिए। अब गूगल में जो साइट्स आएंगी वो सारी साइट्स वो होंगी जो कि टोरंटो में बंदे बैठे हैं और वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या अदर जितने भी लोग हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्लम्बरी की। ठीक है, तो एआई के आने के बाद अब ये सर्विस तो नहीं ना रिप्लेस हो सकती। एआई हमारे घर का नल तो नहीं ठीक कर सकता। इस वजह से हमें इन वेबसाइट्स को एसईओ ही करवानी पड़ती है अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, ताकि वो हम जैसे पर्संस को अपनी अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कुछ टूल बेस्ड वेबसाइट है। हाँ, अब टूल अब एआई से तो जनरेट करवा सकते हैं, उसका जितना भी कोड है वो एआई से जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड टूल को इंटीग्रेट करवाने के लिए हमें कोई पर्सन ही चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत सारी कोडिंग लगेगी। अब एक ऑन अदर हैंड पे हम देख लेते हैं कि कोई वेबसाइट डिजाइनर था जो कि आपकी वेबसाइट को डिजाइन करके देता था, तो एआई के आने के बाद अब डिजाइन तो जाहिर सी बात है पर्सन ही करेगा। एआई आपको कोड जनरेट करवा के दे सकता है, लेकिन उस कोड को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना, उसमें आपकी कलर स्कीम्स को ऐड करना, आपके कंटेंट को ऐड करना, इसके लिए आपको एक पर्सन ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि एआई के आने के बाद एसईओ भी रिप्लेस नहीं हुई। हाँ, हम सिर्फ ये चीज कह सकते हैं कि ब्लॉगिंग साइट्स थी उनका थोड़ा रुझान कम हो गया,
इस तरह की वेबसाइट्स जो कि आपको सम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। लाइक मैं था पहले, मैं गूगल में सर्च करता था कि हाउ मच कैलोरीज इन वन एप्पल, तो वो मुझे किसी वेबसाइट के थ्रू पता लगती थी, या बड़ी वेबसाइट थी लाइक विकिपीडिया, कोरा, पिंटरेस्ट या इस तरह की वेबसाइट, फेसबुक भी आप अंदर ले सकते हैं, कि वो मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते थे। अब एआई के आने के बाद वो गूगल ओवरव्यू यूज करेगा और मुझे जो है वो कैलोरीज को डिफाइन कर देगा। या ऑन दी अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि जैसे जिस वेबसाइट्स पे हम पहले भी काम नहीं करते थे, लाइक के पीकेआर टू डॉलर, ठीक है, या डॉलर टू पीकेआर प्राइस, डॉलर टू इंडिया के $1 जो सा है वो इंडिया में कितने का है, तो इसके लिए गूगल हमें पहले ही आंसर्स दे देता था, लेकिन अब वो जो सा है एआई ओवरव्यू के थ्रू देता है। ठीक है, तो इस तरह की जो सी साइट्स थी जिन पे हम पहले भी काम नहीं करते थे, या ब्लॉगिंग की साइट्स जिनमें इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि लाइक कैलोरीज का पता करना है, हमने डाइट का पता करना है, किसी मेडिसिन का पता करना है, तो इस तरह की जो सी चीजें हैं इसमें हाँ हम कह सकते हैं थोड़ी डिफिकल्टी आई है, लेकिन यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी एआई को छोड़ के इस चीज को जो सा है प्रेफर करते हैं कि हम किसी वेबसाइट पर जाएं और जो सा कंटेंट एक बंदे ने वेल रिसर्च करके लिखा हुआ है, जिसके पास इस तरह का जो सा था कंटेंट राइटर था, या कोई, अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहां पे प्रोफेशनल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं वहां से ही वो चीज पढ़ूंगा। तो आप इस चीज का बिल्कुल भी जो सा है वो अपने माइंड में ना रखें कि एसईओ खत्म हो चुकी है या आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी। आने वाले वक्त में भी इसका जो रुझान है, या जो इसकी आप कह लें कि सर्विसेज हैं, वो बूस्ट ही कर रही हैं और बहुत ज्यादा आगे जा रही हैं। तो एसईओ आप लाजिम सीखें और इस पे लाजिम काम करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लाजिम कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।